एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे एग्जाम में सिर्फ 1 महीने का टाइम है और आप सबको सिलेबस भी पता है कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या है और किस सिलेबस का कितना वेटेज है, वो सब भी आपको पता है। सबको पता है कि जीके 50 नंबर की आएगी, मैथ 15 नंबर का आएगा, रीजनिंग 25 नंबर की आएगी और कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा। देखो, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, भले ही जीके हमारी 50 नंबर की आएगी, भले ही जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन जीके में हम 100% स्कोर कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए जो बाकी सब्जेक्ट बच गए हमारे, जो 50 नंबर हमारे बच गए, जैसे मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये जो 50 नंबर हैं इसमें हम 100% स्कोर कर सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप स्किप करने का मत सोचो, चाहे वो मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है, चाहे कंप्यूटर है। हमें इन तीनों सब्जेक्ट में 100% स्कोर करना है, ठीक है। तो ये चीजों को तो दिमाग से निकाल दो कि हाँ हम ये कंप्यूटर स्किप कर देंगे या फिर मैथ स्किप कर देंगे। जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ लगेगी ना, वो इन्हीं के मार्क्स पर डिपेंड करेगी। ये चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो जीके का ओवरऑल एवरेज स्कोर रहता है ना, वो सब बच्चों का सेम ही रहता है। चाहे वो अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसके भी वही 30 से 35 नंबर रहते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके भी इतने ही मार्क्स बनते हैं। 1-2 मार्क्स या मैक्सिमम 4 से 5 नंबर का ही फर्क रहता है सब में, ठीक है। तो जीके का जो स्कोर होता है वो ओवरऑल सबका ही सेम रहता है। जो कट ऑफ में जो जिनका सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन नहीं होता, वो डिपेंड इन बाकी के बचे हुए 50 नंबर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो बचे हुए 50 नंबर हैं जीके के अलावा, ये हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, ठीक है। तो पहले आप लोग पूछ रहे थे बार बार, मैम मैथ स्किप कर सकते हैं क्या, मैथ स्किप कर सकते हैं? तो भी मैंने आप लोगों को बताया, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी। जो मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि आप ये कर लो, वहां से हमारा मैथ है कवर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। उसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीने का ही टाइम है और आप लोगों ने अभी तक अगर कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं किया है तो कैसे कवर होगा, क्योंकि कंप्यूटर भी कोई छोटा मोटा है नहीं। कंप्यूटर का भी जो जैसे आप अगर हम पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए तो लगभग हमें 2 महीने का टाइम चाहिए कंप्यूटर का पूरा सिलेबस करने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इस 1 महीने में ही अपनी प्रिपरेशन करें कि कम से कम 10 में से हमारे 8 से 9 नंबर पक्के हो जाएं, ठीक है। कम से कम 8 से 9 नंबर हमें चाहिए ही चाहिए। और अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे इस 1 महीने में भी, तो भी आप 10 में से 10 नंबर ले सकते हो। तो इसलिए कंप्यूटर को स्किप करने का जो दिमाग में आप लोगों के फितूर है वो बिल्कुल निकाल दो। ये तो सोचो ही मत कि हाँ हम कंप्यूटर को स्किप करेंगे। कंप्यूटर की हम प्रिपरेशन करेंगे, और किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो टॉपिक पढ़ने पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। उसके बाद आप जैसे अगर आप मान लो यूट्यूब से पढ़ना चाहो तो भी मैं आपको बताऊंगी, बुक से अगर आपको पढ़ना है तो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, जो सिर्फ इस 30 दिन में, जो इस ये 1 महीने का टाइम है, इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन हमारे इन्हीं जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी सिर्फ इनसे ही आते हैं, एक आध क्वेश्चन इनसे बाहर रहता है। तो 7 से 8 नंबर भी अगर आपके कंप्यूटर में आते हैं तो कंप्यूटर का स्कोर अच्छा रहता है, ठीक है। तो सबसे जरूरी जो है वो है MS वर्ड। MS वर्ड का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपको उसके ऑप्शनल भी लगाने हैं, वन लाइनर से भी पढ़ना है, पूरा थ्योरेटिकल भी पढ़ना है हमें, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारा MS वर्ड। सेकंड है हमारा MS एक्सेल। MS एक्सेल से भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो MS एक्सेल से पूछे जाते हैं। तो एक्सेल से भी आपको सारे क्वेश्चन याद करने हैं। जो भी MS एक्सेल से रिलेटेड वीडियोज हैं या फिर जो MS एक्सेल का जो पूरा हमारा बुक में थ्योरी दे रखा है वो पूरा आपको पढ़ना है। एक कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, हिस्ट्री क्या रही है कंप्यूटर की, कौन कौन से, जैसे पता क्या ऐसी चीजें भी पूछ लेते हैं जैसे वैक्यूम ट्यूब, जैसे सुपर कंप्यूटर कब बना, कौन कौन से पार्ट्स थे। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं उनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि ये वाली चिप कब यूज हुई है, ये वाला डिवाइस कब यूज हुआ है, कौन से कंप्यूटर में यूज हुआ है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ हमारा है शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज भी आपको याद करनी है। तो ये जो 4 टॉपिक हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये 4 टॉपिक आप पढ़ लेना, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है तो मैं आपको लिमिटेड टॉपिक ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये 4-5 टॉपिक हैं जो आपको कंप्यूटर से पढ़ने हैं।
सिर्फ यही टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका कंप्यूटर वो 80% कवर हो जाएगा। एज कांस्टेबल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप जैसे मॉक टेस्ट लगाते हो तो उससे भी आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर में पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक पीडीएफ है 1000 क्वेश्चन की RSCIT की। अगर आप जो मान लो आपको ना बुक से पढ़ना नहीं, आपको मान लो ऑनलाइन क्लासेस लेने की, क्लासेस में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो RSCIT की एक पीडीएफ है 1000 क्वेश्चन की। आप वो 1000 के 1000 क्वेश्चन याद कर लो, उससे भी आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा कंप्यूटर का, ठीक है। वहां से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। कंप्यूटर को स्किप नहीं करना, कंप्यूटर में हमें स्कोर करना है अपना। ये तो हो गए कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको प्रिपरेशन करनी कहाँ से है। तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया, आप टॉपिक नोट कर लो कि आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो अगर आप YouTube से पढ़ना चाहो तो YouTube का मैं बता दूं, YouTube पे अगर आप पढ़ते हो तो नवीन सर हैं रोजगार विधि अंकित से, तो उनकी एक प्ले लिस्ट है, उन्होंने दिल्ली पुलिस के नाम से ही पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें 40 से 45 वीडियो हैं। अगर आप वहां से पढ़ना चाहो तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से पूरा कंप्यूटर कवर करवा रखा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। सेकंड, प्रीति मैम हैं जो एग्जामपुर से पढ़ाती हैं, उनकी भी एक प्लेलिस्ट है दिल्ली पुलिस के नाम से, तो उसमें लगभग 90 वीडियोस हैं। तो 90 वीडियो काफी हो जाएंगी, आपको दिन में कम से कम भी 3 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तब आपका कंप्यूटर कवर होगा। लेकिन मान लो उसमें से भी आप जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं 4 से 5 टॉपिक, आप सिर्फ वो देख लो, उनकी वीडियोस देख लो, ठीक है, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा बुक से मैं बता दूं कि किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है, उसमें भी आपको पूरा कंप्यूटर कवर है। सेकंड है हमारी लूसेंट की बुक, लूसेंट की बुक में भी पूरा कंप्यूटर आपको टॉपिक वाइज दे रखा है, सारी उसकी जनरेशन भी दे रखी है, और जैसे हिस्ट्री भी दे रखी है कंप्यूटर की, प्लस शॉर्टकट कीज भी आपको मिल जाएंगी। तो आप लूसेंट की बुक से भी कवर कर सकते हो कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये 4-5 सोर्स मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से कंप्यूटर पढ़ना है। उसके अलावा हाँ, मैंने आपको बताया कि एक RSCIT की PDF आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन नहीं मिलती है तो RSCIT का आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। देखो लिंक मैं नहीं डाल सकती ऐसे, ठीक है, बिना किसी की परमिशन के, तो लेकिन आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो उनका एक चैनल मिल जाएगा RSCIT का, तो वहां से भी आपको उनकी PDF मिल जाएगी 1000 क्वेश्चन की। तो अगर आप वो 1000 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो, 1000 क्वेश्चन भी याद कर लेते हो, तो भी आपका मोस्टली कंप्यूटर जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से अपना कंप्यूटर कवर कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको 4-5 सोर्स बता दिए, आप यहाँ से अपनी तैयारी करो, और भी हम आगे आपको गाइड करते रहेंगे। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।